किंतु अगर हम इस बात को छोड़कर परिस्थितियों के आधार पर समानता की खोज करें, वस्तुओं के आधार पर समानता को खोज करें, तो नहीं कर सकते। तो आज हमें और आपको इस मौलिक प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार करना है कि हम अपने सुख दुख का कारण जो दूसरों को मानते रहते हैं अथवा मानते हैं, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और इस बात को स्वीकार करने का जो फल होगा, सच पूछिए कि उसका महत्व में व्यक्त नहीं कर सकता, और न आप किसी के व्यक्त किए हुए महत्व को जान सकते हैं। ये तो जब आप प्राप्त कर लेंगे तभी आप इस महत्व को जानेंगे, और इस महत्व को जानकर आपको अपने पर एक पश्चाताप होगा और एक हंसी आएगी। हाय हाय, ऐसा सुनहरा मानव जीवन, ऐसा सुंदर मानव जीवन जिसको हमने केवल इस भूल से बर्बाद कर दिया कि हमारा सुख का कारण अमुक था, हमारा सुख का कारण हमारा सुख का कारण अमुक वस्तु है, अमुक व्यक्ति है, हमारे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि देखिए, साधन में एक बात का ध्यान देना चाहिए, और वो बात यह है कि आप ये मत सोचिए हम बहुत भारी भारी साधन करेंगे, बहुत बड़े बड़े साधन करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप केवल एक बात अपने सामने रखिए कि कोई भी साधन का एक अंग, कोई भी साधन आप स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके उसको जीवन में रख लीजिए। देखिए, साधन का जीवन में रखना श्रम साध्य नहीं है, श्रम साध्य नहीं है। साधन का जीवन में रखना स्वीकृति साध्य है, स्वीकृति साध्य है कि जहां आपने ये स्वीकार कर लिया कि अब हम किसी को भी अपने सुख दुख का कारण नहीं मानेंगे। अब यहाँ कोई भाई तर्क कर सकता है, और ये तर्क कर सकता है कि भाई ये कैसी बात हो सकती है जबकि हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, और जब हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है, तो मैं तो ये भी कह दूंगा कि इस जानकारी को आप मिथ्या मानिए, झूठ मानिए, अपने इंद्रियों के ज्ञान का धोखा मानिए। बोले क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि अमुक वस्तु हमको सुख दे सकती है, रसगुल्ला खाने से हमको बड़ा सुख मिला, और मैं तो कहता हूँ अगर भूख न होती तो, और ऊपर तो नहीं मिल सकता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि वस्तु जो मिलती है वो किसी विधान से न मिलती है, और विधान जो बनता है वो हमारे हित को लेकर न बनता है। अगर आपको सुख मालूम भी होता है कि अमुक व्यक्ति ने हमको सुख दिया, अगर आपको ये मालूम भी होता है कि अमुक व्यक्ति ने आपको दुख दिया, तब भी आपको यही सोचना चाहिए ये तो ऊपरी बात है, ये सुख दुख तो किसी और के द्वारा भेजा हुआ है, और जिसके द्वारा भेजा हुआ है वो हमारा अपना ही है, वो हमारा अपना ही है। तो किस लिए भेजा है? कि सदुपयोग के लिए भेजा है, सदुपयोग के लिए भेजा है। तो ये सदुपयोग के लिए क्यों भेजा है? क्यों भेजा है कि अगर सुख दुख का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो सुख दुख से अतीत का जो जीवन है उसमें प्रवेश नहीं होगा। ये सुख दुख तो हमारे विकास में हेतु है, और हमारे अपने प्यारे का भेजा हुआ है। तो जिस प्यारे का भेजा हुआ सुख दुख है, अगर उसमें आपकी दृष्टि है तो बताइए उस सुख के उपयोग में, दुख के उपयोग में आपको कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज हमसे भूल क्या होती है कि सुख दुख का भोग करने लगते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, उसे साधन सामग्री नहीं मानते, उसे अपना जीवन मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि मानो ये जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया गया है। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। बात तो बिल्कुल ऐसी है कि आप हमारे मन में अगर सुख बोलने का राग न होता तो श्रोता के रूप में प्रभु कभी नहीं आते। अगर आपके मन में सुनने का राग न होता तो कोई वक्ता कभी नहीं आता। ये नियम ही है। तो ये जो कुछ आपको मिलता है वो आपकी राग निवृत्ति के लिए मिलता है, और जो कुछ आपसे छिनता है वो भी सरकार राग निवृत्ति के लिए छिनता है। तो राग निवृत्ति के लिए ही सुख दुख का उपयोग है, और इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए भाई राग रहित होने में हम लोग तत्पर हो जाएं, और ये नहीं धीरे धीरे नहीं। अगर इस कार्य को आप धीरे धीरे करेंगे तो मैं तो समझता हूं कि नहीं कर पाएंगे।
और अगर आप अभी करना पसंद करेंगे तो प्रत्येक भाई कर सकता है। वस्तु न मिले लेकिन वस्तु का राग मिटा सकते हैं। मिटा सकते हैं नहीं मिटा सकते? तो भाई राग रहित होने का उपाय क्या है? द्वेष रहित होना। और द्वेष रहित होने का उपाय क्या है? अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानना। तो जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता है वो अपने सुख का कारण भी किसी और को नहीं मानता है। ऐसे ही जो अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानता है वो अपने दुख का कारण भी किसी और को नहीं मानता है। तो इन दोनों में से जो आपको सुगम मालूम हो कि भाई आज से हम अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे, अगर ये बात भी आपको मालूम हो जाए तब भी आप बड़ी सुगमता पूर्वक द्वेष से रहित होकर प्रेम को प्राप्त करेंगे। और जब आपको ये बात मालूम हो जाए कि हमारे सुख का कारण कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकती, कोई सृष्टि मिलकर हमको सुख नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? कि हमारी जो वास्तविक मांग है, हमारी जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में सृष्टि सर्वदा असमर्थ है। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? जरा विचार तो कीजिए। सारी सृष्टि में आपको कौन सी वस्तु ऐसी मालूम होती है जो स्वयं प्रकाश हो, जिसमें परिवर्तन न हो, जिसका वियोग न हो? है कोई वस्तु? किसी भाई बहन को मालूम होती है? नहीं मालूम होती। नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो पर प्रकाश वस्तु स्वयं प्रकाश को महत्व प्रदान करेगी? जरा सोचिए। आज तुम्हारा जो उल्टी गंगा बह गई, उल्टी गंगा बह गई। मानव जीवन तो ऐसा सुंदर जीवन था कि जिससे वस्तु आदर पाती थी महाराज। लेकिन आज कितना दुख होता है कि आज का मानव वस्तु के आधार पर सोचता है कि हमारा महत्व हो गया, हमारा महत्व हो गया। इस प्रमाद ने मानव को मानव नहीं रहने दिया। और भाई मेरे, जब तक मानव नहीं हो पाता तब तक न तो उसको चिर शांति मिलती है, न उसकी सद्गति होती है और न उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। ये निर्विवाद सत्य है। इसलिए भाई आज वस्तुओं के द्वारा जो आप अपना महत्व आंकते हैं वो मत आंकिए, अपितु अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग कीजिए, जिससे वस्तु का महत्व बढ़े, व्यक्ति का महत्व बढ़े। लेकिन आप जो ये सोचने लगते हैं कि हाय हाय रे कि हमारे पास वस्तु नहीं होगी तब तो हम संसार के आदमी नहीं रह सकते, और रह भी सकते हैं तो अभागे हैं, दीन है, दुखी है। तो मैं सच कहता हूं आपसे कि वस्तु को अपने से अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति, चाहे अरबपति हो खरबपति हो, महादीन है, महादीन है, महादीन है। क्यों? अरे भाई इससे बढ़कर और क्या दीनता होगी, इससे बढ़कर और आप क्या दीनता होगी कि वो जो जवाहरात जिसे आप कहते हैं पत्थर का टुकड़ा, जो कि ये भी नहीं कह सकता कि मैं जवाहरात हूं, उसको पहनकर आप ये समझते हैं हम बड़े आदमी हो गए, हम बड़े आदमी हो गए। तो पत्थर का टुकड़ा बड़ा आदमी हो गया महाराज। लोग जंगल में बैठकर आप कहते हैं बड़े आदमी हो गए, ईंट मिट्टी में कैद होकर आप कहते हैं बड़े आदमी हो गए, कीड़ों के पाखाने को पहनकर आप कहते हैं बड़े आदमी हो गए, जानवरों की ऊन पहनकर आप कहते हैं बड़े आदमी हो गए। जरा सोचिए तो सही, गंभीरता सोचिए तो सही। मलमूत्र पूर्ण शरीर को सजाकर आप कहते हैं बड़े आदमी हो गए। अगर मलमूत्र पूर्ण शरीर के सजाने से बड़े आदमी होते हैं तो मैं तो ऐसे बड़ेपन को भाई नमस्कार करता हूं। आप सोचिए, गंभीरता सोचिए, आपका एक अपना बड़ापन है, आपका एक अपना महत्व है, आपकी एक अपनी सुंदरता है, और वो सुंदरता राग द्वेष रहित हुए बिना प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। इसलिए भाई आज इस जीवन के आवश्यक प्रश्न पर हमें और आपको विचार करना होगा कि हम और आप कैसे बड़े आदमी हो सकते हैं। आदमी तो बड़ा होता ही है, लेकिन क्या बड़ापन हमारा हो सकता है? तो वो जो बड़ापन है वो बड़ापन है चिर शांति की अभिव्यक्ति में, वो बड़ापन है अमरत्व की अभिव्यक्ति में, वो बड़ापन है परम प्रेम की अभिव्यक्ति में, जिसकी प्राप्ति में मानव मात्र सर्वदा स्वाधीन है, कभी पराधीन हुआ नहीं, कभी पराधीन हो सकता नहीं। क्यों? उससे जातीय एकता है, स्वरूप की एकता है, जिससे हमारी जाति एकता है, जिससे हमारी स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति में हम कभी भी पराधीन नहीं है। और
जिससे हमारी मानी हुई एकता है, जाति एकता नहीं है, उसकी प्राप्ति में हम कभी भी स्वाधीन नहीं है। इतना ही नहीं, मानी हुई एकता से जब हम अपना महत्व आंकने लगते हैं, तब हमारा महत्व यही होता है कि वस्तु की एकता से महत्व होता है लोभ की उत्पत्ति, और व्यक्ति की एकता से महत्व होता है मोह की उत्पत्ति, और परिस्थितियों की एकता से महत्व होता है परछिन्नता की अभिव्यक्ति। तो ये जो परछिन्नता जीवन में आ गई, लोभ आ गया, मोह आ गया, काम आ गया, तो क्या आप समझते हैं यही महत्वपूर्ण जीवन है? अगर यही महत्वपूर्ण जीवन है तो फिर भाई निंदनीय जीवन कौन सा हो सकता है? मैं तो नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त कोई निंदनीय जीवन हो सकता है। तो आज हमें और आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा अपना जो महत्व है, हमारी अपनी जो सुंदरता है, उस सुंदरता से हम विमुख न हो, उस महत्व को हम न भूलें। तो वो हमारा आपका महत्व है राग द्वेष रहित होने में, राग द्वेष रहित होने में। तो राग द्वेष रहित होकर हम और आप अपने वास्तविक सुंदरता को भी जान सकते हैं, वास्तविक महत्व को भी जान सकते हैं, और उसके प्राप्त करने का उपाय है एकमात्र अपने सुख दुख का कारण किसी दूसरे को न मानना। ये बात जब हम और आप स्वीकार कर लें, और उसके पश्चात क्या होगा कि जो चित्त इधर उधर भटक रहा था सुख की आशा के लिए और दुख से बचने के लिए, वो चित्त सब ओर से हटेगा और हट करके अपने आप अपनी ओर बढ़ेगा। अपनी माने स्व की ओर बढ़ेगा। तो जैसा जैसा चित्त स्व की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसा चित्त शांत भी होता जाएगा, स्वस्थ भी होता जाएगा, और सच पूछिए तो समर्थ भी होता जाएगा। और जैसा जैसा चित्त समर्थ होता जाएगा, वैसे जो वास्तविक जीवन से आज दूरी मालूम होती है, भेद मालूम होता है, वो दूरी और भेद मिटता जाएगा। जिसके मिटते ही जो आज हमें ये मालूम होता है कि हमारा चित्त है, वो विभू हो जाएगा। और विभू होने से वो जो आपकी सुंदरता है, वो जो आपकी महत्ता है, वो सुंदरता भी विभू हो जाएगी। और जब वो महत्ता और सुंदरता विभू हो जाएगी, तो सच पूछिए समस्त विश्व में सुंदरता की अभिव्यक्ति होने लगेगी। और जब समस्त विश्व में सुंदरता की अभिव्यक्ति होने लगेगी, तो फिर भाई सुंदरता से भिन्न फिर और कुछ रह ही नहीं जाएगा। सुंदरता कहते किसको है? जिसका त्याग न कर सके। बहुत से भाई कहते हैं ये स्थान बड़ा सुंदर है, लेकिन थोड़े दिन बाद चलने लगते हैं। हम उनसे पूछे भैया सुंदर छोड़कर क्यों जाते हो? स्थान बड़ा सुंदर था, जाते क्यों? कि अब नहीं रह सकते। तो असुंदर हो गया ना। जिसका आप किसी भी प्रकार से त्याग कर सकते हैं, वो सुंदर हो नहीं सकता। इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें उसको प्राप्त करना है कि जिसका हम त्याग कर ही नहीं सकते। जरा सोचिए कि जिसका आप त्याग कर ही नहीं सकते, क्या उसमें प्रेम नहीं होगा? क्या उससे योग नहीं होगा? क्या उसका बोध नहीं होगा? अवश्य होगा। किंतु जब तक हम उसकी ओर देखते हैं कि जो हमारा त्याग करता है, जरा ध्यान दीजिए, जब तक हम उसकी ओर देखते हैं जो हमारा त्याग करता है, तब तक भाई हमारी गति विधि उस ओर हो ही नहीं सकती जिसमें अनंत सौंदर्य है। अनंत सौंदर्य की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं कि जब हम उसकी ओर न देखें जो हमारे बिना रह सकता है। अब आप विचार कीजिए कि आपके बिना कौन रह सकता है? तो आपके बिना वही रह सकता है जो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में हेतु नहीं है, इन समर्थ नहीं है? तो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में कौन समर्थ नहीं है? आपका प्यारा हाथ, आपकी प्यारी इंद्रियां,
आपका प्यारा प्राण, आपका प्यारा मन, आपकी प्यारी बुद्धि अपने को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इन सब के बिना हम रह सकते हैं, ये सब हमारे बिना रह सकते हैं। लेकिन एक आपको बड़ी विचित्र बात बताएं, जिस समय आप इन सब के बिना रह सकते हैं ना, और आप इन सब के बिना रह सकते हैं, और आप जब अपनी ममता का पत्थर इन सब से हटा लेते हैं, तब मालूम है क्या होता है? तब एक ऐसे अलौकिक जीवन की व्यक्ति होती है कि ये सब अपना भेष बदल बदल कर अपने अस्तित्व को खो कर आपके अस्तित्व से अभिन्न होने लगते हैं। और जब ये आपके अस्तित्व से अभिन्न होने लगते हैं तो आप फिर क्या होते हैं कि आप अनंत के प्रीत हो जाते हैं। क्यों? इनके सहयोग से आप हो गए आसक्ति है, और इनके वियोग से आप हो जाएंगे प्रीति। तो आपका अस्तित्व क्या रहेगा? उस अनंत की प्रीति। और प्रीति जिसकी होती है उसी की जाति की होती है, लेकिन एक उसमें विलक्षणता होती है प्रीति में। वो विलक्षणता ये होती है कि प्रीति मिली रहती है, प्रीति का नित्य योग रहता है, लेकिन नित्य योग रहने पर भी नित्य वियोग भी रहता है। नित्य योग रहने पर नित्य वियोग भी रहता है। तो बोले भाई नित्य योग से क्या? कि नित्य योग से तो चिर शांति मिलती है, अमरत्व मिलता है, दिव्य चिन्ह में जीवन मिलता है। और नित्य वियोग से बोले नित्य योग से अगाध अनंत रस की अभिव्यक्ति होती है। तो अगाध अनंत रस की अभिव्यक्ति, दिव्य चिन्ह में जीवन की प्राप्ति मानव मात्र को हो सकती है। और उसका सीधा साधा उपाय क्या निकला? राग द्वेष रहित होना। और राग द्वेष रहित होने का उपाय क्या निकला? कि अपने सुख दुख का कारण किसी और को न मानना। अब इतना सहज साधन और इतना सुगम साधन भी यदि हम नहीं कर सकते, थोड़ा सोचिए तो क्या साधन कर सकते हैं? बड़े बड़े जप करने की सोचते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने की सोचते हैं, बड़े बड़े दान करने की सोचते हैं, लेकिन ये भी कभी सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये अपने द्वारा कर रहे हैं कि प्राप्त वस्तुओं के द्वारा कर रहे हैं, कि प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा कर रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो वस्तुओं के द्वारा आप कर रहे हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा आप कर रहे हैं, वो आपकी चीज नहीं है। आपकी चीज तो वही हो सकती है जिसे आप अपने द्वारा कर सकें। तो अपने द्वारा हम और आप यही कर सकते हैं कि हम अपने दुख का कारण किसी और को न माने, हम अपने सुख का कारण किसी और को न माने। ये बात प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन अपने द्वारा कर सकते हैं। इस बात को करने के लिए हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, पैर हिलाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं। ये बात तो हम और आप अपने ही द्वारा कर सकते हैं। तो जो साधन हम अपने द्वारा कर सकते हैं उस साधन के करने में पराधीनता नहीं रह सकती, एक बात। दूसरी बात है कि जो अपने द्वारा साधन किया जाएगा उसका फल अपने ही को मिलेगा, और दूसरों के द्वारा जो साधन किया जाएगा उसका फल दूसरों को मिलेगा। आप विचार कीजिए, वस्तु के सदुपयोग से आपको बहुत सी वस्तुएं मिल जाती है, तो वस्तु के द्वारा वस्तु ही की प्राप्ति न हुई। तो जब वस्तु की प्राप्ति हुई तो वस्तु तो आपको प्राप्त थी, यही न कहेंगे मात्रा कम थी, अब अधिक बढ़ गई। तो कम मात्रा और अधिक मात्रा होने से कोई वास्तविकता में अंतर नहीं होता। अगर वास्तविकता में अंतर होता तो आज तक हमें कोई न कोई धनी ऐसा मिलना चाहिए था तो जो ये कह देता कि अब हम धन का उपार्जन नहीं कर रहे हैं। हमें तो भाई सच पूछिए, वास्तविकता की दृष्टि से एक साधारण मजदूर और मिल ओनर एक सा दिखता है। मजदूर भी सोचता है कि पैसे कुछ मिल जाए, और भाई मिल ओनर भी सोचता है पैसे कुछ बढ़ जाए। एक किसान भी सोचता है कि हमारे खेत की पैदा की हुई चीज महंगी बिक जाए, और एक मिल ओनर भी सोचता है कि हमारी फैक्ट्री से निकली हुई चीज महंगी बिक जाए। तो हमें तो वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं मालूम होता। क्यों नहीं मालूम होता? कि वो जो अपने द्वारा जो चीज नहीं की गई है उसका फल समान रहता है। तो ये साधन वही सार्थक सिद्ध होता है जो अपने द्वारा किया जाए, और अपने द्वारा किया हुआ साधन
में दो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यही हो सकती है कि भाई हम किसी को दुख सुख का कारण अपना न माने, ये अपने द्वारा हो सकता है। और दूसरा कि भाई हम किसी में श्रद्धा कर लें, ये अपने द्वारा हो सकता है। अथवा हम किसी की ममता तोड़ दें, ये अपने द्वारा हो सकता है। तो ममता रहित होना अपने द्वारा हो सकता है, किसी में श्रद्धा करें ये अपने द्वारा हो सकता है, अपने सुख दुख का कारण किसी और को न माने अपने द्वारा हो सकता है, किसी का बुरा न चाहे अपने द्वारा हो सकता है, सभी का भला चाहे अपने द्वारा हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो साधन अपने द्वारा हो सकता है उस साधन से सिद्धि होती है, और जो साधन अपने द्वारा नहीं हो सकता, पराश्रय द्वारा होता है, तो उस साधन से बाह्य विकास तो दिखाई देता है, बाह्य विकास तो दिखाई देता है, लेकिन अपने को कुछ नहीं मिलता, अपने को कुछ नहीं मिलता। इसलिए भाई आज हमें और आपको अपने द्वारा साधन करने की बात भी सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि भाई कल्पना करो कि हमारे में बोलने की शक्ति न रहे तब हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, सुनने की शक्ति न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, देखने की शक्ति न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई बाह्य वस्तु न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, हाथ पैर न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से जब आप विचार करेंगे और आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि हाँ कर सकते हैं, तो वो जो साधन होगा उस साधन में लेस मात्र भी पराधीनता नहीं होगी, और जिस साधन में पराधीनता नहीं होती उस साधन में असमर्थता नहीं होती, और जिसमें असमर्थता नहीं होती उसके करने में बहुत सुविधा रहती है, और जिसके करने में सुविधा रहती है वो कभी भी असिद्धि देने वाला नहीं होता। इसलिए भाई अपने द्वारा हम क्या कर सकते हैं इस पर जरा विचार करने की जरूरत है, और इसका निर्णय आप जितनी जल्दी कर लेंगे और जितनी जल्दी कर लेंगे और जितना इसको अपना लेंगे उतनी जल्दी आपको सिद्धि हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिद्धि कितने दिन में होगी, कितने समय में होगी। सच ईमानदारी की बात है कि सिद्धि समय पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवन में समय के अस्तित्व को स्वीकार करके और क्रियात्मक साधन के आधार पर समय का महत्व मानते हैं। वास्तव में सिद्धि के लिए कोई समय अपेक्षित नहीं है। तो क्या अपेक्षित है कि जब हम और आप अपना जाना हुआ असाधन छोड़ देंगे बस साधन की अभिव्यक्ति होगी, और जहाँ साधन की अभिव्यक्ति होगी वहाँ सिद्धि होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि असाधन का त्याग, साधन की अभिव्यक्ति और सिद्धि ये सब युग पद हैं। इसलिए भाई हम सब जब चाहे तब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि हम लोगों ने सिद्धि के संबंध में न जाने क्या क्या सुन रखा है, साधन के संबंध में न जाने क्या क्या सुन रखा है। सीधी सादी बात है भाई, सिद्धि का असली अर्थ क्या है? नित्य योग की प्राप्ति। सिद्धि का असली अर्थ क्या है? अमरत्व की प्राप्ति। सिद्धि का असली अर्थ क्या है? परम प्रेम की प्राप्ति। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नित्य योग की प्राप्ति क्या कालांतर में होगी? अगर कालांतर में होगी तो अब योग नहीं है तो फिर योग कैसे हो जाएगा? अमरत्व की प्राप्ति क्या उसके द्वारा होगी जो अब नहीं है? क्या प्रेम की प्राप्ति उसके द्वारा होगी जो अब नहीं है? मानना ही पड़ेगा कि प्रेम ऐसे ही हुआ करता है, योग है का ही हुआ करता है, बोध है का ही हुआ करता है। तो भाई जो है अब उससे योग करना है, जो है उसका बोध होना है, जो है उसमें प्रेम होना है। तो योग बोध प्रेम की प्राप्ति ये वर्तमान की वस्तु है, किंतु हो क्यों नहीं पाता? उसका कारण एकमात्र वही है, क्या? राग द्वेष रहित नहीं होते। और राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? कि अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। इस दृष्टि से आज हमें और आपको बड़े धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस समस्या को हल करना है कि भाई अब हम कभी भी अपने दुख सुख का कारण दूसरे को नहीं मानेंगे। ये जो आपका मानना होगा इसमें एक बड़ा रहस्य होगा, और वो रहस्य होगा कि आपकी ये मान्यता आपको इतना सुंदर बनाएगी कि आपके द्वारा किसी को भय नहीं होगा,
और जब आपके द्वारा किसी को भय नहीं होगा तो आपको फिर किसी के द्वारा भय नहीं होगा। अर्थात आप सभी को भय से रहित करेंगे और स्वयं भय से रहित हो जाएंगे। जो देश दूसरे देश को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरे देश को भयभीत करता है। जो वर्ग दूसरे वर्ग को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरे को भयभीत करता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत होता है और दूसरों को भयभीत करता है। और जो अपने दुख का कारण नहीं मानता वो न स्वयं भयभीत होता है और न उससे कोई दूसरा भयभीत होता है। आज जो आप ये देखते हैं कि संसार में बड़ी शीघ्रता के साथ लड़ाई का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, इसके मूल में क्या है? भय, भय और कुछ नहीं। भयभीत होकर ही प्राणी भय देने की सोचता है। इसलिए भाई हम सबको अभय होना है और सभी को अभय कर देना है। जब सभी को आप अभय कब कर सकते हैं? जब इस बात को स्वीकार कर लें ईमानदारी से कि हमारे दुख सुख का कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई अनेक युक्तियों से अनेक प्रकार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब तक हम इस महामंत्र को नहीं अपनाएंगे राग द्वेष रहित हो ही नहीं सकते। और जब तक राग द्वेष रहित नहीं हो सकते तब तक जो करना चाहिए वो होगा नहीं और जो नहीं करना चाहिए उसका नाश नहीं होगा। तो अकर्तव्य का नाश और कर्तव्य की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। और भाई कर्तव्य की अभिव्यक्ति के बिना मिले हुए का सदुपयोग नहीं होगा और जाने हुए का प्रभाव नहीं होगा और सुने हुए में श्रद्धा नहीं होगी और उसके हुए बिना न हम जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, न हम अपने लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, न हम प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये क्या है? ये है जीवन की एक जीवन का एक मौलिक प्रश्न कि भाई हम सबको अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होना है और हो सकते हैं। नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं। तो जो हो सकता है उसको न करना और जो नहीं हो सकता है उसको करने की सोचना, यही सबसे बड़ा अकाल है।